नमस्कार किसान साथियों, फरवरी का महीना स्टार्ट हो गया है और फरवरी के महीने में यदि आपने यह फसल लगा दी तो आपको यह फसल मात्र 60 दिन में 1 एकड़ से 2.5 से 4 लाख रुपए तक का शुद्ध मुनाफा बहुत आसानी से करा सकती है और किसान साथियों वो भी कम लागत में। तो किसान साथियों यह वीडियो उन किसान भाइयों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो किसान भाई पहली बार खेती में आ रहे हैं और खेती से लाखों का मुनाफा करना चाहते हैं। और किसान साथियों जो किसान भाई कर्ज के दलदल में फंसे हैं उन किसान भाइयों के लिए यह फसल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यह फसल यदि उन्हें लगा दी तो वो कम लागत में कम समय में अधिक और शानदार मुनाफा कमा सकते हैं। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहे, वीडियो को पूरा देखें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया चैनल सब्सक्राइब कर घंटी वाले आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसका लाभ ले सकें। मैं हूं निखिल रजक, स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल खेत किसान और गांव में। किसान साथियों फरवरी का महीना एक ऐसा महीना है जहां से गर्मी के सीजन की स्टार्ट होती है और गर्मी में हम बहुत सी फसलें को अपने खेतों में लगा सकते हैं। और इस महीने में यदि हमने अपने खेत में कोई भी फसल लगाई तो वह फसल हमें अधिक मुनाफा करा कर जाती है, क्योंकि यह महीना काफी ज्यादा सुटेबल महीना होता है। सब्जी वर्गीय फसलों की यदि हम बात करें तो उनके लिए काफी ज्यादा सुटेबल होता है। सर्दी कम होती है, गर्मी बढ़ने लगती है और आगे चलकर हम जो इस समय अपने खेत में जो फसल लगाते हैं उसके आगे चलकर हमें मंडी रेट भी अच्छे मिलते हैं। उसी के साथ साथ किसान साथियों प्रोडक्शन हमारा जबरदस्त आता है, रोग बीमारियां बहुत कम देखने को मिलती हैं। इस महीने में यदि आप कोई भी सब्जी वर्गीय फसल लगाएंगे जो लंबे समय तक चलने वाली फसलें होती हैं, जो बरसात तक जाती हैं और अच्छा और शानदार प्रॉफिट हमें उन फसलों से मिलता है, तो यह महीना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन किसान साथियों आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी फसल के बारे में बताने वाला हूं जो कम समय में तैयार होगी, कम लागत में तैयार होगी और प्रोडक्शन उसका जबरदस्त आएगा और आगे चलकर इसके मंडी रेट भी जबरदस्त देखने को मिलेंगे। और हर एक व्यक्ति की पसंद होती है गर्मी के सीजन में उस फसल के बारे में बताने वाला हूं। तो किसान साथियों आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं गर्मी के सीजन में फरवरी के महीने में खरबूज की खेती कैसे करें और खरबूज की खेती करते समय हमें कौन कौन सी बात का ध्यान रखना है, किस तरीके से हमें खेत तैयार करना है, किस तरीके से हमें फर्टिगेशन करना है, किस तरीके से हमें सीड सॉपिंग करना है, कौन सी वैरायटी का चयन करना है। तो यह सारी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आप वीडियो पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि आप किस तरीके से खरबूज की खेती से अधिक उत्पादन ले सकते हैं। और किसान साथियों खरबूज की खेती है ना जो वो मैं पिछले 4 साल से कर रहा हूँ। मेरा जो एक एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। पीछे आप जो खेत देख पा रहे होंगे यह मेरा 2 एकड़ का खरबूज का खेत है जहां पर मैंने खरबूज की सीड सॉपिंग की है। तो किसान साथियों आज के इस वीडियो में आपको डिटेल्स जानकारी मिलेगी कि खरबूज की खेती से अधिक प्रोडक्शन हम कैसे ले सकते हैं और हमें मंडी रेट अच्छे कैसे मिल सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि खरबूज लगाने का सही समय क्या है। किसान साथी यदि हम समय की बात करें तो बहुत से किसान साथी दिसंबर में खरबूज की खेती करते हैं, बहुत से किसान साथी जनवरी में लगाते हैं। लेकिन किसान साथियों फरवरी में यदि आप खरबूज की खेती करेंगे तो यह एक ऐसा समय है जहां पर आगे का लगा हुआ जो खरबूज है वो पूरा खत्म हो जाता है, मार्केट में बिल्कुल भी आना बंद हो जाता है। तो यदि आप इस समय लगाएंगे तो आपके इस खरबूज की हार्वेस्टिंग अप्रैल में जाके होगी। और किसान साथियों जब अप्रैल में माल नहीं आएगा तो वहां पर आपको मंडी रेट जबरदस्त देखने को मिलेंगे। पिछले 4 सालों से मैं अप्रैल में मार्केट में ले जाता हूं मेरे माल को और मुझे मंडी रेट 20 से 25 रुपए केजी मिलते हैं, जो मैं फरवरी में लगाता हूं और पहले वीक में फरवरी में मैं लगा देता हूं। इसमें किसान साथियों ये होता है कि हमारा जो खर्चा है वो काफी ज्यादा कम हो जाता है, क्योंकि यदि आप फरवरी में लगाएंगे तो आपको लोटनल की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्रॉप कवर की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको नर्सरी बनानी नहीं पड़ेगी। तो आपका जो खर्चा है वो कम हो जाता है और इस समय का जो लगाया हुआ खरबूज है वो ग्रोथ भी अच्छे से करता है और फ्रूटिंग और फ्लावरिंग भी जबरदस्त देखने को मिलती है। फरवरी के पहले वीक में 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक खरबूज की सीड सॉपिंग अपने खेत में कर सकते हैं। यदि हम बात करें कि खरबूज की खेती के लिए हमें खेत की तैयारी कैसे करना है, तो किसान साथियों खेत की तैयारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यदि आप कोई भी सब्जी वर्गीय फसलों की खेती कर रहे हैं तो आप खेत की तैयारी बहुत अच्छे से करें और खेत की तैयारी पर बहुत ध्यान दें। सबसे पहले आप गहरी जुताई कराएं, उसके बाद में आप 2 बार कल्टीवेटर चला दें। कल्टीवेटर चलाने के बाद में आप 1 बार रोटावेटर चला दें। इससे क्या होगा, हमारी खेत की जो मिट्टी है वो महीन हो जाएगी, बारीक हो जाएगी इस तरीके से। और यदि आप इस तरीके से मिट्टी बना लेंगे तो किसान साथियों वहां पर हमारी फसल का जो उत्पादन है वो जबरदस्त देखने को मिलेगा, क्योंकि सब्जी वर्गीय फसलें, फल वर्गीय जो फसलें होती हैं उनकी रूट्स जो होती हैं वो जमीन में अंदर तक नहीं जाती, गहराई तक नहीं जाती और ऊपर सरफेस पे फैलती हैं। तो हमारी जो फसलें हैं उनकी जड़ों को अंदर तक ले जाने के लिए एक ही रास्ता है कि हम अपनी खेत की मिट्टी को भुरभुरी बना लें। इसके बाद में बात आती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बेसल खाद। अधिकतर किसान भाई इस चीज पर ध्यान नहीं देते कि हमें बेसल खाद भी देना है कि नहीं देना है और किस तरीके से देना है और
गलत तरीके से बेसल खाद दे देते हैं, जिससे कि उन्हें रिजल्ट नहीं मिल पाता। तो किसान साथियों, बेसल खाद में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कंपोस्ट खाद आप जरूर डालें। यदि आप सब्जी वर्गीय फसलों की खेती कर रहे हैं तो वहां पर आपका कंपोस्ट खाद खेत में डलना जरूरी है। 3 से 4 ट्राली आप कंपोस्ट खाद डालें। जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, मैंने 2 एकड़ में 6 से 7 ट्राली अच्छा कंपोस्ट किया हुआ खाद अपने खेत में डलवाया है। तो किसान साथियों, इससे खाद डलवाने से पहले आपको बेड बनाना है। 4 से 4.5 फीट की दूरी पर आप बेड बना लें। बेड से बेड की दूरी जो है वो 4.5 फीट रखें और उसी बेड पर आप खाद को डलवाएं। उसको डलवाने के बाद में आप एक बार उसको मिलवा सकते हैं मिट्टी में। इसी के साथ साथ किसान साथियों, आप इसमें रासायनिक खाद भी ले सकते हैं। यदि आप रासायनिक प्लस जैविक खेती करते हैं तो किसान साथियों, वहां पर आपको संतुलित मात्रा में रासायनिक जो खाद है उनका प्रयोग करना है। जैसे कि डीएपी है वो आप 25 से 30 केजी ले सकते हैं, एमओपी है वो 25 केजी लें। वहां पर किसान साथियों आप एसएसपी भी ले सकते हैं 50 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से। इसी के साथ किसान साथियों, हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी लेना है, जिसमें कि कैल्शियम है, मैग्नीज है, मैग्नीशियम है, जिंक है, बोरॉन है, मोलिब्डेनम है और आयरन है। तो इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को भी हमें अपने खेत में डालना है। तो यह आप मिक्सचर तैयार कर लें। मिक्सचर तैयार करने के बाद में इसी बेड पर आप डाल दें। बेड पर डालने के बाद में आप किसान साथियों ड्रिप और मल्चिंग का प्रयोग जरूर करें। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम वेजिटेबल्स फार्मिंग यदि आप करते हैं तो उसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको समय समय पर आपके खेत में पानी देना है, पानी की बचत कराता है। उसी के साथ साथ किसान साथियों, हमारा जो फर्टिगेशन है वो भी सही से जाता है और हमें अच्छा प्रोडक्शन अपनी फसलों से देखने को मिलता है। तो आप ड्रिप, उसके बाद में आप ड्रिप की इनलाइन जो है 16 mm वाली जो इनलाइन होती है 2 लीटर डिस्चार्ज वाली कंपलसरी है, आप इसको लगा दें। इसके बाद में आप इस पे मल्चिंग लगा दें। यदि आप 2 क्रॉप लेने वाले हैं तो किसान साथियों, वहां पर आप 21 माइक्रोन की मल्च का प्रयोग करें। यदि आप सिर्फ तरबूज या खरबूज की खेती करना चाहते हैं तो वहां पर आप 18 माइक्रोन की मल्च भी ले सकते हैं। यदि किसान साथियों आप इसी खरबूज के प्लॉट पर यदि दूसरी फसल लगाने वाले हैं, जैसे कि आपने खरबूज ले लिया, उसके बाद में आप इसमें मिर्च और टमाटर लगाने वाले हैं, तो वहां पर आपको 25 माइक्रोन की मल्च का प्रयोग करना है, जिससे कि हमारी जो मल्च है वो लंबे समय तक चल सके और हमारी मल्च में कोई भी प्रॉब्लम ना देखने को मिले और हमें अधिक प्रोडक्शन अपनी फसल से मिल सके। तो बेड आप इस तरीके से तैयार करें जिससे कि आप 2 फसल ले लें। मैं भी इस फील्ड पर 2 फसल लेने वाला हूं। अभी मैं खरबूज के बारे में बात करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि खरबूज के बाद हम इस पे कौन सी फसल लगाएंगे और उस फसल का क्या रिजल्ट है वो आपको देखने को मिलेगा। पहले हमें खेत की जुताई करना है, उसके बाद में हमें बेड बनाना है। बेड बनाने के बाद में हमें बेसल खाद डालना है। बेसल खाद डालने के बाद में हमें ड्रिप लगाना है। उसके बाद में हमें मल्चिंग लगाना है। अब बात आती है मल्चिंग के बाद में हमें जो होल है वो हमें कितनी दूरी पर करना है, डिस्टेंस क्या रखना है। तो किसान साथियों, आप होल से होल की दूरी 1 फुट रखें यदि आप खरबूज की खेती करते हैं और सीधा डायरेक्ट सीड लगा रहे हैं। उससे क्या होगा, हमारे खेत में प्लांट पॉपुलेशन संख्या है वो पर्याप्त हो जाएगी और 1 एकड़ में 8 से 9,000 पौधे हमें मिल जाएंगे। तो किसान साथियों, आप इस तरीके से होल डालें। उसके बाद में किसान साथियों, आप 1 दिन के लिए ड्रिप को चला दें, जिससे कि हमारे जो बेड हैं वो पूरी तरीके से गीले हो जाएं और उनमें मॉइस्चर बन जाए। और उसी के साथ साथ किसान साथियों, इसमें आप ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनास, एनपीके जो कल्चर हैं इनको आप दे सकते हैं, जिससे कि हमारी खेत की मिट्टी जो है वो सोलाइज हो जाए और काफी जबरदस्त हमें रिजल्ट देखने को मिलेंगे। क्योंकि यदि आप शुरुआत में मित्र फंगस बैक्टीरिया इसमें देंगे तो किसान साथियों वो अपनी कॉलोनी को डेवलप करेंगे और आगे चलकर हमें इनका बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो ये आप यह काम कर सकते हैं, इससे आपकी फसल में लागत कम आएगी, रिजल्ट जबरदस्त देखने को मिलेंगे, रोग बीमारियां बहुत कम आएंगी। तो आप यह काम करें। इसके बाद में आप 1 दिन के लिए इसको छोड़ दें। 1 से 2 दिन आप इसको सुखाएंगे तो खेत में पर्याप्त नमी हो जाएगी, जिससे कि सीड का जो जर्मिनेशन है वो अच्छा हो जाएगा और नमी कम रहेगी तो जर्मिनेशन जल्दी देखने को मिलेगा। तो आप ऐसी मिट्टी बना दें जिससे कि हम सीड लगाएं तो सीड में कोई भी प्रॉब्लम ना देखने को मिले। जैसे कि मैंने 2 तारीख में सीड लगाया था और अभी आज 7 तारीख है, तो किसान साथियों हमारा जो खरबूजे का जो जर्मिनेशन है वो काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। तो आप इस तरीके से खेत में पानी दें। इसके बाद में बात आती है वैरायटी का चयन, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। यदि आप वैरायटी सही लगाएंगे, किस्म का चयन अच्छे से करेंगे और आप एरिया के हिसाब से वैरायटी लगाएंगे तो किसान साथियों वहां पर आपको मंडी रेट जबरदस्त देखने को मिलेंगे, प्रोडक्शन अच्छा आएगा और आपको मुनाफा ज्यादा होगा। तो वैरायटी का चयन आप अपने एरिया के हिसाब से करें। आप अपने लोकल में जाएं, मार्केट में देखें कि कौन सी वैरायटी प्रचलन में है, किसकी अच्छे से मार्केटिंग होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है, उस वैरायटी को लगाएं। यदि हम बात करें कि खरबूज की चुनिंदा वैरायटी कौन सी है जो फरवरी के महीने में लगाई जाने वाली हैं, तो किसान साथियों इसमें आप सिमोन्स की खुशबू ले सकते हैं,
और एडवेंटा की गुरु ले सकते हैं, नोनी सीड की मुस्कान ले सकते हैं और किसान साथियों सागर सीड की क्रिस्टल ले सकते हैं। तो बहुत सी वैरायटियां मार्केट में अवेलेबल हैं, आप अपने एरिया के हिसाब से वैरायटी का चयन करें। और एक और वैरायटी आती है जो काफी ज्यादा पसंद की जाती है, उस वैरायटी का नाम है निर्बल सीड की 24, ये भी ले सकते हैं। तो बहुत सी वैरायटियां मार्केट में अवेलेबल हैं जिनके रेट भी अपने हिसाब से हैं, मार्केटिंग के हिसाब से हैं। तो आप वैरायटी का चयन मार्केट के हिसाब से करेंगे तो जबरदस्त और शानदार मुनाफा आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको मंडी रेट अच्छे मिलेंगे तो मुनाफा जबरदस्त होगा। तो किसान साथियों वैरायटी का चयन आप अपने एरिया के हिसाब से कर सकते हैं। इसके बाद में बात आती है कि 1 एकड़ में सीड कितना लगता है और हमें किस तरीके से सीड को लगाना चाहिए। तो किसान साथियों 1 एकड़ में सीड की यदि हम बात करें तो 250 से 300 ग्राम प्रति एकड़ सीड लग जाता है। कुछ पौधे आप गैप फिलिंग के लिए तैयार कर सकते हैं, प्रो ट्रे में कोकोपीट में आप पौधे तैयार कर लें और जहां जहां आपका जर्मिनेशन ना हुआ हो वहां पर आप पौधे सीधे ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। इस तरीके से हमें खरबूज की खेती करना है। यदि हम बात करें कि खरबूज की खेती में ओवरऑल लागत क्या आती है और प्रॉफिट क्या होता है, तो किसान साथियों 1 एकड़ में खरबूज की फसल में 40 से 45 हजार रुपए की लागत आती है। और यदि हम उत्पादन की बात करें तो 1 एकड़ में खरबूज का जो उत्पादन है वो 15 से 20 टन तक आता है और 20 रुपए केजी यदि हमें मिलता है तो हम 2.5 से 3 लाख रुपए का शुद्ध मुनाफा बहुत आसानी से और मात्र 60 दिन में कर सकते हैं, क्योंकि यह 60 दिन की फसल है। यदि हम फरवरी में सीड लगाएंगे तो अप्रैल में हम इसकी हार्वेस्टिंग कर लेंगे और अप्रैल में हम इस पर दूसरी फसल भी लगा सकते हैं। तो वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक किसान साथियों तक शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया चैनल सब्सक्राइब कर घंटी वाले आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसका लाभ ले सकें। धन्यवाद, मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक के लिए जय जवान जय किसान।